पिछली रोटी घर के मर्द नहीं बल्कि तू खाया कर बहू। बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि पिछली रोटी किसी की भी थाली में मत परोसना, फिर भी आज तूने मेरे बेटे के प्लेट में परोस दी। कितनी बार तुझे एक ही बात समझाऊं, इतनी छोटी सी बात तेरे दिमाग में क्यों नहीं घुसती। ऐसा कहते हुए लीलाजी थाली से पिछली रोटी निकालकर गुस्से से नीना के हाथों में पटक कर रख देती हैं और कहती हैं, इसे तू खाया कर। 100 दफ़ा मैंने तुझसे कहा है कि घर के मर्दों को पिछली रोटी नहीं खिलाती, फिर भी परोस आती है। अरे घर के मर्द पिछली रोटी खाएंगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमेशा पिछड़े ही रह जाएंगे। इसीलिए तो कहती हूँ कि तू खाया कर। ऐसे भी तुझे कौन सा दुनिया से आगे निकलना है जो तू नहीं खाती ये पिछली रोटी। गुस्से से लीला जी कहती हैं, माँ जी, मैं ही तो खाती आई हूँ जब से इस घर में ब्याह कर आई हूँ, पर आज वो आटा थोड़ा सा ही बचा था और खाने के लिए सिर्फ ये और मैं ही बचे थे, तो मैंने इनकी थाली में वो रोटी परोस दी थी, क्योंकि रोटी एक आदमी के खाने भर की ही थी। डर से झिझकते हुए नीना कहती है, हाँ हाँ, सब पता है तेरा नाटक। खुद तो खाना नहीं है तो बहाने बना रही है, और आटा ख़त्म था तो बैनी को बोलकर पिसवाना था या रेडीमेड मंगवाना था। ये सब तेरे बहाने हैं बहू, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हाथ नचाते हुए लीला जी कहती हैं, माँ जी, वो मैंने कहा था देवर जी को कि आटा थोड़ा ही बचा है, इसीलिए जल्दी भेज दें, पर वो शायद से भूल गए होंगे, इसीलिए भेजे नहीं शाम तक। तो मैंने जितना आटा था उतनी ही रोटी बना दी। सहमते हुए नीना जी कहती हैं, हाँ हाँ, समझ गई बहू रानी, सारी गलती अब मेरी है और मेरे बेटों की। रसोई संभालती है तू और आटे की फिक्र करे हमारे बेटे। माँ जी, रसोई भले ही मैं संभालती हूँ, पर घर की बागडोर तो आप सभी के हाथों में है ना, तो मैं कैसे और किससे मंगवा लेती। इतना सुनने के बाद नाराज़गी के साथ नीना कहती है, देख नीना, आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, थोड़ा संभाल। ऐसा ना हो कि त्रिवेणी, नीना का पति, को बोलकर तेरी जुबान के साथ साथ तुझे भी बाहर का रास्ता देखना पड़ जाए। इसीलिए अपने मुंह पर ताला लगा कर रख और जितना बोला जाए उतना ही किया कर। लीला जी की चली कटी सुनकर नीना थोड़ी देर सुन सी वही खड़ी रह जाती है, जिसे देखकर लीला जी नीना को डांटते हुए कहती हैं, अब जा यहाँ से, खड़ी मत रह सिर पर, मर्दों को चैन से खाना खाने दे। लीला जी की कड़वी बातें नीना के आंखों में आंसू लाने के लिए बहुत थी। आंख अभी डबडबा ही रही थी कि किसी ने नीना के हाथों को झकझोरते हुए कहा, मम्मी जी, कहाँ खो गई आप? आप पिछली रोटी के बारे में कुछ कह रही थी मम्मी जी। तपस्या की आवाज़ से नीना जी अतीत से वर्तमान में लौट आई और अपनी सज्जल आंखों को खुद के वश में करते हुए अपनी बहू तपस्या को कहती है, बहू, ये पिछली रोटी तू मत खाया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता तेरा ये पिछली रोटी खाना। ऐसा कर, कल से एक छोटी रोटी सबसे अंतिम में बना देना और उसे कोए को दे दिया करना। रसोई में सबके लिए खाना परोसती हुई तपस्या के गालों को छूते हुए नीना जी कहती हैं, पर क्यों मम्मी जी, रोटी तो रोटी होती है, पहली या आखिरी, क्या फ़र्क पड़ता है। आज के ज़माने की पढ़ी लिखी तपस्या नीना जी से कहती है, पड़ता है बहू, फ़र्क पड़ता है, समानता और बराबरी का फ़र्क पड़ता है बहू। इसीलिए तो कहती हूँ पिछली रोटी तू मत खाया कर, क्योंकि मेरे लिए सभी बेटे बहू बराबर हैं। नीना जी खुद पर बीते कल की कहानी को याद करके कहती है, ठीक है माँ जी, आप जैसा उचित समझें, कहकर तपस्या टेबल पर प्लेट लगाने चली जाती है और नीना जी फिर से अतीत के गलियारों में चली जाती हैं। कितना फ़र्क करती थी मेरी सासू माँ मुझ में और सभी बहुओं में। जब मैं अकेली थी तो भी पिछली रोटी मैं ही खाया करती थी, और जब देवरानियाँ आने लगी तो भी मैं ही खाया करती थी पिछली रोटी, क्योंकि सासू माँ की नज़र में मैं ही सबसे पिछड़ी थी और उनके मरते दम तक भी रही। पर मैं अपने परिवार में ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरे लिए सभी बहू बेटे एक बराबर हैं। नीना जी, कल की आप बीती से सीख कर अपने आज को सुधार लिया था। तब तो बहू थी इसीलिए झेल गई, पर अब वो सास थी
इसीलिए किसी को झेलने नहीं दी। प्रिय बहनों, कई घरों में पहली और पिछली रोटी के बारे में इस तरह की धारणा होती है। पहली रोटी अक्सर गाय को दी जाती है और पिछली रोटी कौओं या कुत्तों को खिलाई जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।